तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश और मिस्टर सेने के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने सबसे पहले पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है सेप्टाइल। दूसरी तरफ हमारा जो मिस्टर सेने रहता है वो अपने पहले पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है ब्लास्टॉइस। ऐश का सेप्टाइल ब्लास्टॉइस के साथ बैटल को ड्रॉ कर देता है, जिसके बाद ऐश अपने ड्रैगनाइट को भेजता है और मिस्टर सेने अपने लैटियोस को भेजता है। लैटियोस ड्रैगनाइट को हरा देता है, लेकिन ड्रैगनाइट के साथ वो बैटल में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिसके बाद ऐश अपने तीसरे पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है ग्रींजा। ग्रींजा बस कुछ अटैक्स के साथ लैटियोस को हरा देता है। इसके बाद मिस्टर सेने अपने तीसरे पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है हूपा, और मिस्टर सेने उसे जायंट हूपा में बदल देता है। दूसरी तरफ हमारा जो ऐश केचम रहता है वो भी अपने ग्रींजा के साथ बॉन्ड कनेक्ट कर लेता है, उसे बॉन्ड ग्रींजा बना देता है। दोनों के बीच में बहुत तगड़ी बैटल होती है, लेकिन एंड ऐश के ग्रींजा जायंट हूपा को हरा देता है। अब आगे मिस्टर सेन अपने चौथे पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है वेनसोर। मिस्टर सेन ऐसा कहता है कि ऐश में स्टार्टअप पोकेमॉन है जो कि शुरुआत से मेरे साथ सफर कर रहा है, तो तुम सोच ही सकते हो कि कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ऐश कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मेरे पोकेमॉन मेरे साथ है मैं बैटल हार नहीं सकता। इसके बाद ऐश अपने ग्रींजा को वाटर शिंकर के यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन हम मिस्टर सेन जो रहता है वो ऐश को 1 मिनट के रुकने के लिए कहता है। ऐश ग्रींजा को रुकने के लिए कहता है और तभी हमारा मिस्टर सेन जो रहता है वो वेनसोर को मेगा इवॉल्व कर देता है। जिसके बाद दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने ग्रींजा को नाइट स्लैश के यूज करने के लिए बोलता है। ग्रींजा सीधे जाकर नाइट स्लैश अटैक जो रहता है वो वेनसोर को मार देता है, लेकिन इससे वेनसोर को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद हमारा जो मिस्टर सेन रहता है वो अपने वेनसोर को टॉक्सिक का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर ग्रींजा को लग जाता है और ग्रींजा पॉइजन हो जाता है। मिस्टर सेन ऐसे कहता है कि ऐश अब तुम्हारा ग्रींजा ज्यादा देर तक बैटल नहीं कर पाएगा। ऐश भी ये बात समझ जाता है, जिसके बाद ऐश अपने ग्रींजा को डबल टीम के साथ एरियल लीज का यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो मिस्टर सेन रहता है वो अपने वेनसोर को जो है लीफ स्टॉर्म का यूज करने के लिए बोलता है। लीफ स्टॉर्म की वजह से ग्रींजा का ये अटैक फेल हो जाता है और लीफ स्टॉर्म सीधे जाकर ग्रींजा को लग जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच में बैटल चलती रहती है। दोनों भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन अब हमारा जो ग्रींजा रहता है वो डैमेज होने के साथ पॉइजन भी है, जिसकी वजह से वो किसी भी टाइम बैटल हार सकता है। इसके बाद ऐश अपने ग्रींजा को अपना फाइनल मूव जायंट वाटर शिंकन के यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो मिस्टर सेन रहता है वो भी अपने वेनसोर को फुल पावर के साथ सोलर बीम का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और इनके अटैक से एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे इस धमाके का शुरुआत है हम देखते हैं कि दोनों भी पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं और दोनों ही बैटल हार जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन अपने 5 पोकेमॉन को बाहर निकलता है जो कि होता है ओहो। ऐश भी अपने ग्रींजा को वापस बुलाकर अपने चौथे पोकेमॉन को भेजता है जो कि होता है ड्रैकोविश। ऐश अपने ड्रैकोविश को ड्रैगन रेस का यूज करने के लिए बोलता है। ड्रैगन रेस सीधा हो की तरफ जाता है, लेकिन तभी हो अपने सेफ गार्ड का यूज करके बच जाता है। जिसके बाद हमारा मिस्टर सेन जो रहता है वो अपने हो को फ्लेम थ्रो का यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर हिट कर जाता है ड्रैकोविश को, जिससे वो डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। ऐश ड्रैकोविच से पूछता है कि क्या वो बैटल कर सकता है। ड्रैकोविच जैसे तैसे करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐश अपने ड्रैकोविच को जो है गीगा इम्पैक्ट का यूज करने के लिए बोलता है। ड्रैकोविच सीधा जाकर गीगा इम्पैक्ट जो रहता है वो हो को मार देता है, लेकिन इससे हो को कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद हमारा मिस्टर सेन जो रहता है वो अपने हो को फायर ब्लास्ट का यूज करने के लिए बोलता है। ऐश अपने ड्रैकोविच को उससे बचने के लिए कहता है, लेकिन डैमेज होने की वजह से वो टाइम पर हट नहीं पाता और फायर ब्लास्ट सीधा जाकर उसे लग जाता है और वहीं पर बैटल वो हार जाता है। इसके बाद ऐश अपने ड्रैकोविच को वापस बुलाता है और अपने चाइजार्ड को बैटल में भेजता है। बैटल में आते ही ऐश अपने चाइजार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है। ऐश अपने चाइजार्ड को ड्रैगन क्लॉ का यूज करने के लिए बोलता है। चाइजार्ड सीधा जाकर ड्रैगन क्लॉ अटैक जो रहता है ओहो को मार देता है, जिससे ओहो को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हमारा मिस्टर सेन जो रहता है वो अपने ओहो को स्काई अटैक के यूज करने के लिए बोलता है, जो कि सीधा जाकर हमारे चाइजार्ड पर लैंड कर जाता है और जिससे चाइजार्ड को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। इसके बाद हमारा ऐश जो रहता है वो अपने चाइजार्ड को ओवर हीट यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो मिस्टर सेन रहता है वो भी अपने ओहो को ओवर हीट का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन का अटैक जाकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे दोनों की बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में बैटल चलती रहती है, कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद हमारे जो मिस्टर सेन रहते हैं वो अपने ओहो को फायर ब्लास्ट यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारा जो ऐश रहता है वो अपने चाइजार्ड को ड्रैगन क्लॉ को यूज करने के लिए बोलता है। चाइजार्ड सीधे जाकर फायर ब्लास्ट को काटते हुए ड्रैगन क्लॉ अटैक जो रहता है वो ओहो को मार देता है, जिससे वो डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। ऐश को लगता है कि वो बैटल जीत गया है, लेकिन तभी वो खड़ा हो जाता है। मिस्टर सेन उसे रिकवर का यूज करने के लिए बोलता है। ऐसा समझ जाता है कि अगर ओहो ने रिकवर कर दिया तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। तभी ऐश जो रहते हैं वो अपने चाइजार्ड को सेस्मिक टॉस का यूज करने के लिए बोलता है। चाइजार्ड सीधा जाकर ओहो को पकड़ लेता है और सेस्मिक टॉस का यूज करता है और उसे सीधा जमीन पर पटक देता है। इसी के साथ ओहो भी बैटल हार जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन अपने आखिरी पोकेमॉन को बाहर निकलता है, जो कि होता है म्यू। मिस्टर सेन अपने म्यू को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है और म्यू चाइजार्ड एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद ऐश जो रहता है वो अपनी चाइजार्ड को ओवर हीट का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन म्यू उससे बच जाता है।
ऐश का चाइज़ार्ड ओ के साथ हुई बैटल में बहुत ज़्यादा थक चुका है और अब वो कितने टाइम तक बैटल कर सकता है कोई नहीं बता सकता। तभी हमारे जो मिस्टर सेन रहता है वो अपने म्यू को जो है ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करने के लिए बोलता है। म्यू सीधे जाकर ड्रैगन क्लॉ अटैक जो रहता है वो चाइज़ार्ड को मार देता है और यह अटैक सच में इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि चाइज़ार्ड सीधा डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए हमारे जो मिस्टर सेन रहता है वो अपने म्यू को ड्रैगन रश का यूज़ करने के लिए बोलता है और इस एक अटैक के साथ ऐश के चाइज़ार्ड बैटल हार जाता है। और अब बारी आ चुकी है ऐश के आखिरी पोकेमॉन को देखने की। इसके बाद ऐश अपने आखिरी पोकेमॉन को बाहर निकलता है जो कि होता है रैक्वाज़ा। दूसरी तरफ हमारे जो मिस्टर सेन रहता है वो अपने म्यू को नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए कहता है। ये देखकर ऐश मिस्टर सेन से पूछता है कि क्या हुआ, आप तो अपने म्यू को रैक्वाज़ा में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलोगे। मिस्टर सेन कहता है कि नहीं, अब हमारे पास अपने आखिरी पोकेमॉन बचे हैं और मैं यही चाहता था। अब मैं अपने म्यू के साथ मिलकर तुम्हें रैक्वाज़ा के साथ मुकाबला करूंगा। तो चलो ऐश अपनी पूरी पावर दिखाओ, चलो देखते हैं कि आखिर तक कौन बैटल कर सकता है और कौन चैंपियन बनता है। और इसी के साथ इन दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने रैक्वाज़ा को ड्रैगन रश के यूज करने के लिए बोलता है जिससे म्यू अपने शैडो बॉल से रोक लेता है। इसके बाद मिस्टर सेन अपने म्यू को जो साई बीम के यूज करने के लिए बोलता है जो कि सीधा रैक्वाज़ा को हिट कर जाता है, लेकिन इससे रैक्वाज़ा को कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचता। इसके बाद हमारा जो ऐश रहता है वो अपने रैक्वाज़ा को एशियन पावर को यूज करने के लिए बोलता है, इससे म्यू को थोड़ा बहुत डैमेज पहुंच जाता है। इसके बाद हमारा मिस्टर सेन जो रहता है वो अपने म्यू को जो है साइकिक का यूज करने के लिए बोलता है जिससे रैक्वाज़ा हिल नहीं पाता। इसी का फायदा उठाते हुए हमारा जो मिस्टर सेन रहता है वो अपने म्यू को शैडो बॉल का यूज करने के लिए बोलता है। म्यू लगातार शैडो बॉल अटैक जो रहता है वो रैक्वाज़ा को मारता रहता है जिससे रैक्वाज़ा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद ऐश अपने रैक्वाज़ा को फिर से एशियन पावर का यूज करने के लिए बोलता है और ऐश का रैक्वाज़ा मेगा रैक्वाज़ा में बदल जाता है। मिस्टर सेन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि बिना मेगा स्टोन के रैक्वाज़ा मेगा इवॉल्व हो जाता है। ऐश कहते हैं कि अगर रैक्वाज़ा अपने एशियन पावर का 2 बार यूज कर ले तो वो मेगा इवॉल्व हो सकता है, वो भी बिना मेगा स्टोन के। इसी के साथ दोनों के बीच में फिर से बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने रैक्वाज़ा को जो है ड्रैगन रश के यूज करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारे जो मिस्टर सेन रहते हैं वो अपने म्यू को हाइपर बीम का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों का अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे दोनों को ही बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच जाता है। ऐसे ही दोनों के बीच में बहुत टाइम तक बैटल चलती रहती है। अब बहुत ज्यादा थकने के कारण ऐश का रैक्वाज़ा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद ऐश अपने रैक्वाज़ा को अपने फाइनल मूव का यूज करने के लिए बोलता है जो कि होता है ड्रैगन रश। दूसरी तरफ हमारा जो मिस्टर सेन रहता है वो भी अपने म्यू को अपने जायंट शैडो बॉल का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है जिससे पूरे ऑडियंस के साथ पूरा स्टेडियम तबाह हो जाता है। और जैसे इस धमाके का धुआं हटता है हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं लेकिन फिर भी अपने पैरों पे खड़े हैं। लेकिन तभी हमारा जो ऐश का रैक्वाज़ा होता है वो थोड़ा लड़खड़ाने लगता है लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। दूसरी तरफ हमारे जो मिस्टर सेन का म्यू रहता है वो अचानक से गिर जाता है और बैटल हार जाता है और ऐश फाइनली पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप जीत जाता है। इसके बाद मिस्टर सेन उसके सामने आते हुए उसे कांग्रेचुलेट करता है और अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। मिस्टर सेन की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद ऐश की आंखों में आंसू आने लगते हैं क्योंकि मिस्टर सेन कोई और नहीं बल्कि ऐश के डैड एडम केचम होते हैं।